नमस्कार दोस्तों, बिहार की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। इससे पहले आप किस गांव या शहर से हो कमेंट करके बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा खबर। सीएम नीतीश कुमार का स्कूली बच्चों के लिए आदेश दिया है कि मिड डे मील की पारदर्शिता के लिए स्कूलों में प्रार्थना सभा में सभी छात्रों की स्पष्ट तस्वीर ली जाए। यदि टैबलेट उपलब्ध नहीं है तो मोबाइल से फोटो ली जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए में सीटों का बंटवारा चर्चा में है। पटना में बैठक हुई जिसमें बीजेपी और जेडीयू के बीच बराबर सीटों पर लड़ने की संभावना पर मंथन हुआ है। एलजेपी ने भी इसकी मांग की है। बिहार सरकार ने 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक एक विशेष राजस्व महाअभियान शुरू किया है ताकि भूमि संबंधी गड़बड़ियों को दूर किया जा सके। जमीन संबंधी विवादों को शीघ्र और सरल तरीके से निपटाने के लिए अब हर शनिवार को अंचल कार्यालयों में जनता दरबार लगाए जाएंगे। यह कदम मुख्य सचिव के निर्देश से शुरू हुआ है और इसका उद्देश्य फर्जीवाड़ों पर रोक लगाना, जिससे कि जनता को तुरंत समस्या का समाधान हो। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, यदि 65 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए हैं और उनमें कोई गड़बड़ी नहीं है तो चुनाव आयोग को सूची सार्वजनिक करनी चाहिए। यह पारदर्शिता की मांग है। नागमणि और आनंद मिश्रा बीजेपी में शामिल होंगे। पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा और बिहार नेता नागमणि बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। यह घटना पटना में एक कार्यक्रम के दौरान हुई। हड़ताल पर गए 10,775 सर्वे कर्मचारियों का लॉगिन ब्लॉक कर दिया गया है। सरकार ने उन्हें सेवा समाप्ति की चेतावनी भी दी है। अदालत से लौट रहे 3 लोगों को कार से कुचलने की कोशिश की गई और गोली चलाई गई। हमलावर मौके से भाग गए। पुलिस जांच में जुटी है। बिहार में देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय स्थापित किया जा रहा है, जो लाखों किसानों को रियल टाइम तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। राहुल गांधी 1300 किलोमीटर की वोटर अधिकार यात्रा आज से शुरू कर रहे हैं। सासाराम से 16 दिनों में 20+ जिलों से होते हुए पटना में रैली तक। बेगूसराय में ऑर्केस्ट्रा का गिरोह पकड़ा गया है। कुछ लोग नाबालिग लड़कियों को जबरन ऑर्केस्ट्रा में नाचने के लिए मजबूर करते थे। 10 लड़कियों को पुलिस ने बचाया है। पटना के जानीपुर में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी दीपक गोलियों से ढेर हुआ। इस अभियान से अपराधियों पर नियंत्रण का प्रयास जारी। ऑपरेशन नया सवेरा में 31 जुलाई से 14 अगस्त तक बिहार पुलिस ने 112 मानव तस्करी पीड़ितों को बचाया, जिसमें बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। 50 तस्करों को गिरफ्तार करके 24 एफआईआर दर्ज कराई गईं। बेगूसराय में आरजेडी की बड़ी जीत। जेडीयू के बाहुबली नेता बोगो सिंह ने पार्टी छोड़कर आरजेडी ज्वाइन कर ली है, जिससे बिहार राजनीति में हलचल चालू। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी को उजागर करने वाले बयान दिए। राहुल ने चेताया कि वे हर सीट पर गड़बड़ी को सामने लाएंगे। बिहार सरकार ने 12वीं पास छात्रों को 4,000, इति या डिप्लोमा धारकों को 5,000, ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स को 6,000 प्रति माह मिलेंगे। यदि युवा अपने घर से बाहर इंटर्नशिप का चयन करता है तो उसे 2,000, अगर राज्य से बाहर इंटर्नशिप करता है तो उसके अलावा 5,000 प्रति माह की सहायता भी 3 महीने तक दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कलाकारों को आर्थिक समर्थन देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत इससे कला और संस्कृति से जुड़े लोगों की स्थिति में सुधार होगा। ग्रामीण सड़कों का काम पर जोर। 30,000 किलोमीटर नेटवर्क पर काम स्वीकृत। सड़क उन्नयन से गांव कस्बों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निवेशकों को लुभाने के लिए 4 बिंदुओं वाला आर्थिक पैकेज घोषित किया, जिसमें पूंजी और ब्याज सब्सिडी, जीएसटी में बढ़ी छूट और मुफ्त जमीन शामिल है। योजना का उद्देश्य है अगले 6 महीनों में रोजगार के अवसर बढ़ाना। मुजफ्फरपुर में भूमि माफियाओं द्वारा विभागीय जमीन की बिक्री का मामला सामने आया है। उप मुख्यमंत्री ने इस मामले में क्षेत्रीय अधिकारी को के खिलाफ तात्कालिक कार्रवाई का निर्देश दिया है। बिहार इंजीनियरों को आईआईटी दिल्ली से 6 महीने का कोर्स, ब्रिज डिजाइन मेंटेनेंस ट्रेनिंग।
बिहार सरकार ब्रिज सेफ्टी के लिए स्टेट ब्रिज मैनेजमेंट पॉलिसी 2025 पर फोकस करना चाहती है। किसानों के लिए कृषि यंत्रों पर सब्सिडी, सस्ती बिजली नीति का लाभ, सब्सिडी 125 यूनिट तक फ्री, इससे ज्यादा बिल आने पर लगेगा चार्ज। हड़ताली सर्वे कर्मियों पर कार्रवाई, लॉगिन ब्लॉक कर दिया गया है, चेतावनी जारी। जेपी सेनानी का पेंशन पर ताजा खबर, पेंशन दुगना करेगी सरकार। गया में 22 अगस्त को पीएम द्वारा 12,000 रुपए करोड़ से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। बेगूसराय गया लाइनों पर काम तेज। नीतीश कुमार ने सरकारी भर्ती आवेदन शुल्क कम रखने का वादा किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त रुक जाने से आधा काम बीच में रुका। प्रभावित लाभार्थियों के लिए नई भुगतान व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रही है सरकार। पटना में ट्रैफिक जाम से लोग बेहाल, प्रशासन ने नई योजना बनाई। नवादा में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सीतामढ़ी में नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव को लेकर हलचल। बक्सर में गंगा स्नान के दौरान 2 युवकों की डूबने से मौत। छपरा में डीजल पेट्रोल की कीमतों को लेकर विरोध। मधुबनी में हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बेगूसराय में किसान आंदोलन को लेकर सड़क जाम। पूर्णिया में बिजली गिरने से 3 की मौत। अररिया में बाढ़ राहत सामग्री वितरण में गड़बड़ी का आरोप। भोजपुर में मंदिर महोत्सव की धूम। कटिहार में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव। मुजफ्फरपुर में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ी। किशनगंज में सीमा सुरक्षा बल ने बड़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़ा। पटना हाई कोर्ट ने सरकारी शिक्षकों पर अहम फैसला सुनाया। गया में विष्णुपद मंदिर में भक्तों की भीड़। नालंदा में महावीर मंदिर के पास मेला लगा। रोहतास में पहाड़ धंसने से रास्ता बंद। सीवान में गैंगवार की घटना, 1 की मौत। औरंगाबाद में सरकारी योजना में घोटाले का खुलासा। जमुई में नक्सलियों की हलचल बढ़ी। खगड़िया में नाव पलटने से कई लोग लापता। बेतिया में किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रही। अरवल में बारिश से सड़कें जलमग्न। लखीसराय में रेल यातायात बाधित, यात्री परेशान। पटना एम्स में इलाज के लिए मरीजों की भारी भीड़। दरभंगा में विवाहिता की संदिग्ध मौत। बांका में सोने चांदी की दुकानों पर छापेमारी। सहरसा में NH 107 की हालत खराब। मधेपुरा में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर हमला। मुंगेर में गंगा किनारे अवैध खनन। शेखपुरा में महिलाओं ने दहेज विरोधी रैली निकाली। पटना में मेट्रो प्रोजेक्ट का काम तेज। वैशाली में जमीनी विवाद में मारपीट।